मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने सफलता के द्वार आईटीआई नगर में। जैसे कि हमारी जो सीरीज चली हुई है अरिहंत बुक सॉल्यूशन की, उसमें आज हम 7th चैप्टर पर पहुंच चुके हैं। 7th चैप्टर हमारा है सेल एंड बैटरी का। फर्स्ट 6 चैप्टर में हमने बहुत अच्छे नेक्स्ट अलग अलग टॉपिक्स पर न्यूमेरिकल्स एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखे हैं और बहुत ही विस्तार पूर्वक से अच्छे से समझे हैं। तो उसी सीरीज में बढ़ते हैं। आज हम लेक्चर 7.1 की ओर। 7.1 हमारा लेक्चर है सेल एंड बैटरी का। उसमें फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जब विद्युत अपघटन से धारा प्रवाहित होती है तो धारा से किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न होता है। देखिए, जब कोई विद्युत अपघटन होता है, विद्युत अपघटन क्या होता है हमारा, तो जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट यानी किसी ऐसा विलयन जो विद्युत प्रवाह करने पर अपने आयंसों में टूट जाता है, उसे हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं उस विलयन को। और जो ये क्रिया होती है उसे विद्युत अपघटन बोलते हैं। और विद्युत अपघटन ये कहता है कि विद्युत अपघटन में धारा प्रवाहित होती है तो कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है। वो जो प्रभाव उत्पन्न होता है वो हमारा रासायनिक प्रभाव होता है। तो इसका जो राइट आंसर होएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रासायनिक प्रभाव। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि किसी इलेक्ट्रोड पर जमा हुए पदार्थ का द्रव्यमान खालिस्तान के समानुपाती होता है। देखिए, पूछ रहा है कि जो इलेक्ट्रोड है हमारा, उस पर जमा हुआ है कोई पदार्थ, जो उसका द्रव्यमान होता है। हम पीछे पढ़कर आए हैं, क्या पढ़कर आए हैं हम, हमारे जो फैराडे हुए हैं वैज्ञानिक, उन्होंने एक नियम दिया था विद्युत अपघटन के बारे में। तो प्रथम नियम उन्होंने क्या कहा था कि किसी इलेक्ट्रोलाइट में जब हम धारा प्रवाहित कराते हैं तो इलेक्ट्रोड पर जो द्रव्यमान उपस्थित होता है m, वो होता है हमारा सीधा अनुक्रमानुपाती होता है I/T के, यानी धारा और समय के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो यही बात पूछ रहा है कि जो इलेक्ट्रोड पर जमा हुआ पदार्थ है यानी m है हमारा, जो m है ये किसके समानुपाती है, वो हमारा धारा की मात्रा के समानुपाती है। तो जो इसका ऑप्शन डी है ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक के संदर्भ में कौन सी परिभाषा सही है। देखो, विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है। एक तो हमारा होता है रासायनिक तुल्यांक। रासायनिक तुल्यांक वो होता है जो परमाणु भार और संयोजकता का अनुपात होता है, वो हमारा रासायनिक तुल्यांक होता है। लेकिन इसने पूछा है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक के संदर्भ में कौन सी, यानी विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा पूछी है। जो परिभाषा होती है हम अपनी थ्योरी में पढ़ते हैं, वो परिभाषा होती है हमारी, यह प्रति इकाई हाइड्रोजन की मात्रा के लिए किसी तत्व का मुक्त हुआ अनुपात होता है। ये हमारी इसकी परिभाषा होती है, आपको ये याद करनी होगी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि विद्युत अपघटन में कैथोड पर एकत्र होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान क्या होता है। देखिए, अभी हमने जस्ट सेकंड क्वेश्चन में देखा था कि इलेक्ट्रोड पर जमा हुए पदार्थ का द्रव्यमान पूछा था, और हमने क्या पढ़ा था उसमें, हमने पढ़ा था m होता है किसके समानुपाती, I/T के समानुपाती होता है। तो इसमें देखते हैं हम किस किस के ऑप्शन में क्या दिया है। ए ऑप्शन में दिया है कि वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती होता है। नहीं जी, इलेक्ट्रोड पर जो हमारा द्रव्यमान उपस्थित है उसका पूछा है। जो हमारा जो फैराडे ने नियम दिया था विद्युत अपघटन के संबंध में, उसमें नियम फर्स्ट नियम यही था कि फर्स्ट नियम में क्या कहता है कि जो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रोड पर, दोबारा बता देता हूँ, जो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रोड पर वो समानुपाती होता है धारा की मात्रा के, यानी धारा इंटू समय के बराबर होता है। जब धारा इंटू समय हो जाता है, ये देखो I/T हो गया हमारा, तो जब ये होता है तो जो हमारा ये अनुक्रमानुपाती होता है, ये इसे हम कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं Z, जिसे हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है M=ZIT। ओके, क्या बन जाता है, M=ZIT। तो Z हमारा होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ओके, तो यही बात पूछी है कि विद्युत अपघटन में कैथोड पर एकत्र होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान क्या होता है। तो आप ऑप्शन डी देखिए, डी में कहा है कि धारा के परिमाण और विद्युत रासायनिक तुल्यांक के गुणनफल I/T के अनुक्रमानुपाती होता है। बिल्कुल सही कह रहा है ये,
जो हमारा m होता है, द्रव्यमान होता है, वो it के समानुपाती होते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा फिफ्थ में कहता है कि इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था को व्यक्त किया जा सकता है। देखिए इलेक्ट्रोलाइट मैंने बताया आपको पीछे अभी, इलेक्ट्रोलाइट वो होता है, एक ऐसा विलयन होता है कि जिसमें हम धारा प्रवाह करेंगे तो वो अपने अंशों में टूट जाता है, उसे हम इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हैं। अगर जो ये अधिकतर अकार्बनिक पदार्थ होते हैं उस विलयन को हम इलेक्ट्रोलाइट नहीं बोल सकते, जिसमें धारा प्रवाह करने पर वो अपने अंशों में ना टूटे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट ऐसा विलयन होता है जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपने अंशों में टूट जाता है। तो ये पूछा है इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था को कैसे व्यक्त करते हैं। जो हम इलेक्ट्रोलाइट की व्यवस्था देखते हैं कि भाई ये कितना चार्ज है, डिस्चार्ज है, फुल चार्ज है, हाफ चार्ज है, जो हम उसकी अवस्था देखते हैं वो हम इस स्पेसिफिक ग्रेविटी को जांच कर देखते हैं, जिसे हम आपेक्षिक घनत्व के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो जो ऑप्शन ए है आपेक्षिक घनत्व के रूप में इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था को व्यक्त किया जाता है। ओके, आपको याद रखना है, इसको हम हाइड्रोमीटर की सहायता से भी मापते हैं। मैं और बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, जो हमारी फुल चार्ज बैटरी होती है, जो उसका आपेक्षिक घनत्व होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, वो 1250 से 1280 होती है। और जो हमारी हाफ चार्ज होती है वो होती है हमारी 1200 से 1250 स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, इनको आप याद रखना है। ठीक है, और जो हमारी डिस्चार्ज हो जाती है, जब हमारी वो चार्ज नहीं होती, तो उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है 1180 है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ज़्यादा ये पूछा जाता है कि डिस्चार्ज बैटरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, वो होता है हमारा 1180। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ में बोला है कि किसी विद्युत अपघटन से 1 कूलाम के विद्युत से निक्षेपित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, देखो हमने विद्युत रासायनिक तुल्यांक पढ़ा था, विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी यही कह रहे थे कि जब 1 कूलाम के विद्युत यानी हम 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक जब हम प्रवाहित करते हैं किसी विलयन में, तो उसमें जो द्रव्यमान होता है वो हमारा क्या होता है, जो उसमें आयंस की मात्रा होती है वो हमारी क्या होती है, वो होती है विद्युत रासायनिक अपघटन। तो यही पूछ रहा है कि विद्युत अपघटन में से 1 कूलाम के विद्युत से निक्षेपित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, जिसे जेड से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है। 7 नंबर पर आया है, विद्युत अपघटन में आसुत जल का प्रयोग ही क्यों किया जाता है। आपने सुना होगा कि भाई जो हमारी बैटरी होती है, ठीक है, लेड एसिड बैटरी होती है, उसमें कहते हैं कि उसमें आसुत जल ही डालना चाहिए। आसुत जल ही क्यों डालते हैं हम, वो इसलिए डालते हैं, हमने हमारी जो वो थी वोल्टाइक सेल थी, उसमें हमने एक क्रिया पढ़ी थी। वो क्या क्रिया पढ़ी थी हमने, वो पढ़ी थी हमने स्थानीय क्रिया। क्या पढ़ी थी, स्थानीय क्रिया। स्थानीय क्रिया क्या होती है, जो उसमें हम जस्ते की इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, तो जस्ते में बहुत से पदार्थ मिक्स होते हैं, जैसे लोहा, कार्बन व सीसा, जो अशुद्धियों के रूप में एकत्र हो जाते हैं, और एकत्रित होने के बाद में वे एक छोटी छोटी सेलों का निर्माण कर लेते हैं, जिससे हमारी जो रासायनिक ऊर्जा होता है उसका बेकार में व्यय ही होता है। तो ये हमारी स्थानीय क्रिया होती है। ठीक है, इसे दोष भी बोल सकते हैं, स्थानीय दोष। तो जो स्थानीय दोष को हम दूर करने के लिए जो उपाय करते हैं, वो हम एक तो उसमें आसुत जल डाल सकते हैं, और जो हमारी जस्ते की छड़ होती है उस पर पारे की परत चढ़ाकर उसे दूर करते हैं। तो ऑप्शन ए देखते हैं क्या कहता है कि यह स्थानीय क्रिया को रोकता है अथवा मंद कर देता है। देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है, जो मैंने अभी बात बताई, आसुत जल है वो स्थानीय क्रिया को रोकता है अथवा या कम यानी मंद कर देता है। ऑप्शन ए हमारा सही है। बी देखते हैं, यह विद्युत रासायनिक क्रिया की गति को बढ़ाते देता है, नहीं ऐसा कोई कारण नहीं है। सी देखते हैं, यह विद्युत अपघटन के अपेक्षित घनत्व को बढ़ाता है, नहीं जी ऐसा भी कोई कारण नहीं है। और डी है, यह ध्रुवाच्छादन अपघटन को रोकता है। देखिए ध्रुवाच्छादन अपघटन भी हमारा एक प्रकार का दोष होता है। ठीक है, एक प्रकार का दोष होता है, जिसे हम मैग्नीज डाइऑक्साइड एक पात्र लेते हैं इलेक्ट्रोड के बराबर में, उसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड भर देते हैं, जिससे वो दूर किए जाते हैं। आगे पढ़ेंगे उसको। तो जो यहाँ पे 7th क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा
वो हमारा बनेगा ऑप्शन ए। यह स्थानीय क्रिया को, यानी जो आंसू जल डालते हैं वो स्थानीय क्रिया जो हमारी कोई दोष होता है उसे रोकने में सहायक होता है या उसे मंद कर देता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 में कहता है कि बैटरी के विद्युत अपघटन की अवस्था की खालिस्तान के पदों में जांच की जाती है। देखिए, जो हमारी बैटरी होती है, तो ये कहता है कि जो बैटरी विद्युत अपघटन है उसकी जो अवस्था है, यानी इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था है, वही जो पहले क्वेश्चन पूछा था, उसकी जो हम जांच करते हैं तो उसे किस पदों में यूज जांच करते हैं। जैसे हमें हमारे पास में करंट आया है, करंट को हम एम्पियर में जांच कर लेते हैं। ठीक है, कि भाई हमारे पास में इतनी एम्पियर धारा है, वोल्टेज इतने वोल्ट हमारे पास में धारा है। कोई हम पावर देखते हैं कि भाई कितनी पावर लॉस हो रही है, तो इतने वाट पावर हो रही है। तो ये पूछ रहा है कि जो हमारी विद्युत अपघटन की अवस्था है बैटरी में, उसे किन पदों में जांच करते हैं, उसे करते हैं हम आपेक्षिक घनत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी में। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9th में कहते हैं कि विद्युत अपघटन की विधि में मुक्त या एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान के समानुपाती होता है। देखो, फिर आता है हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है फैराडे का, जो हमारा विद्युत अपघटन का नियम दिया है। जो फर्स्ट नियम है वो क्या कहता है, दोबारा फिर बता देता हूँ मैं, आपको भी बार बार ये दोहराना है और याद करना है। तो जो हमारा फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम है, फर्स्ट नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या कहता है कि हम किसी इलेक्ट्रोलाइट विलयन में जब धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो सॉरी इलेक्ट्रोड होता है, उस पर एक पदार्थ जम जाता है। जो उस पदार्थ का द्रव्यमान होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, वो सीधा समानुपाती होता है जितनी उसमें धारा बह रही है, यानी धारा के मात्रा के बराबर होता है। तो जो m होता है, m सीधा अनुक्रमानुपाती होता है I T के। ठीक है, और जो हमारा ये अनुक्रमानुपाती होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसे हम क्या लेते हैं, m = ZIT, जिसे हम पदार्थ का द्रव्यमान बोलते हैं। ठीक है, m = ZIT। अच्छा, दिख नहीं रहा क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब देखो दिख रहा है क्या, m = ZIT। तो देखो यही पूछ रहा है 9th क्वेश्चन में, कहता है कि विद्युत अपघटन की विधि में मुक्त या एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान किसके समानुपाती होता है, वो होता है I × T के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा व समय के गुणनफल के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि विद्युत, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th, कहता है विद्युत अपघटन में निक्षेपित द्रव्यमान m की गणना करने के लिए कौन सा सूत्र लगा। देखो मैंने कहा ना कि जो फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम है, बार बार पूछा जाएगा, बार बार पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन में भी सीधा पूछ लिया कि जो हमारा विद्युत अपघटन का नियम है, फर्स्ट नियम है, वो हमारा क्या है, द्रव्यमान निकालने का सूत्र क्या है, m = ZIT, ना कि देखो ऑप्शन ए में क्या दिया इसने, m = IT, नहीं जी, m = ZIT। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन बी में दिया है m = ZIT, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि प्राथमिक सेल के इलेक्ट्रोलाइट में उपस्थित अशुद्धियों के कारण सेल की प्लेट्स में आंतरिक शॉर्ट सर्किट उत्पन्न हो सकता है, जो खालिस्तान कहलाता है। देखिए, इसने पूछा प्राथमिक सेल में, ठीक है, अगर ये पूछता द्वितीयक सेल में, यानी लेड एसिड सेल में, अगर वे शॉर्ट सर्किट हो जाए प्लेट, वो कौन सा कारण होता है, वो होता है हमारा बकलिंग का। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, बकलिंग। वो हमारा बकलिंग दोष हो जाता है कि ज़्यादा वोल्टेज पर उसे चार्ज करने पर वो प्लेट मुड़ जाती है, वे आपस में टकरा कर शॉर्ट सर्किट कर देती है। लेकिन इसने पूछा है प्राथमिक सेल में इलेक्ट्रोलाइट में उपस्थित अशुद्धियों के कारण सेल की प्लेट्स में आंतरिक शॉर्ट सर्किट उत्पन्न हो जाने का कारण जो होता है वो हमारा स्थानीय क्रिया होती है। जो हमारी वोल्टाइक सेल है वो हमारी प्राथमिक सेल है, और उसमें जो कि दोष होते हैं उसमें होता है एक प्रकार का दोष होता है जिसे बोलते हैं हम स्थानीय क्रिया। मैंने बताया था आपको पीछे क्वेश्चन में स्थानीय क्रिया क्या होती है। ठीक है, तो जो ये कारण होता है कि प्लेट शॉर्ट सर्किट हो जाती है, वो होता है स्थानीय क्रिया के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि
दर्शाए गए चित्र में सेल के अवयवों का मिलान कीजिए। छोटा कर लेते हैं, चलो इसको। चित्र दिया है इसने, मैं इस चित्र को दिखाने से पहले मैं आपको एक और डायग्राम दिखा देता हूँ। देखो ये डायग्राम देखो, ठीक है, ये डायग्राम देखो आप। डायग्राम आ गया, ठीक है, आ गया। देखो इसमें ध्यान से देखो, जो हमारी ये वाली इलेक्ट्रोड है ये हमारी किसकी बनी हुई है, ये हमारा क्या है, कैथोड, और किसकी बनी हुई है, हमारी जस्ते की। और जो ये वाली इलेक्ट्रोड है ये हमारी किसकी बनी हुई है, ये हमारा है एनोड, और ये बने हैं कार्बन की छड़ की। ठीक है, ये याद रखो, ये चीज़ पूछी गई है, उसने हमें ABCD के नाम से दिया है और फिर नाम पूछे है। और जो हमारा ये पात्र है ये हमारा क्या है, छिद्रपूर्ण बर्तन है, और ये वाला है हमारा कांच का बर्तन। और जो ये घोल है यानी इलेक्ट्रोलाइट है, जो ये घोल भरा हुआ है ये हमारा है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। और फिर जो इस पात्र के अंदर ये भरा हुआ है ये हमारा क्या है, कार्बन एवं मैग्नीज डाई ऑक्साइड पाउडर। ठीक है, ये पात्र लगाया गया है, जो ये पात्र लगाया गया है, और जो इसके अंदर मैग्नीज डाइऑक्साइड भरा गया है ये हमारा जो दुर्वाछादन एक दोष होता है उसको दूर करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, ये आपके नाम याद हो गया। और जो ये सेल है ये हमारी लैक्लांसी सेल है, तो इसको ध्यान से देखो और इसके नाम याद करना। तो चलते हम अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में भी यही बोला है कि ABCD के नाम बताओ। देखो ए हमारा क्या है बताइए, ए हमारा ये वाला पूछा है इसने, ये तो पूछा है ये क्या है, ये इलेक्ट्रोड है, ये हमारा क्या है, एनोड। क्या है हमारा, एनोड। और किसकी बनी थी ये, कार्बन की। ठीक है, किसकी बनी थी, कार्बन की। फिर पूछा है बी क्या है हमारा, बी देखो क्या है हमारा, ये हमारा ये पूछ रहा है बी, ये हमारा क्या है, कैथोड। किसकी बनी थी ये, जिंक की। ठीक है, किसकी बनी थी, जस्त की, जो हमारा कैथोड है। फिर पूछते हैं सी, जो सी है, सी हमारा क्या है, मैंने अभी बताया था जो अंदर भरा हुआ है ये हमारा क्या है, मैग्नीज डाई ऑक्साइड, ये हमारा हुआ है सी। फिर पूछता है डी, जो ये है, ठीक है, ये है, ये क्या किसका बना हुआ था बताओ, डी किससे बना हुआ था, अमोनियम क्लोराइड घोल से, मतलब जो इसके अंदर भरा हुआ है पात्र के। फिर ये इसका हो गया। फिर आता है ई, ई हमारा क्या है, कांच का पात्र, ये हमारा क्या है, कांच का पात्र। तो देखते हैं कि जो हमें देखने मिलेगा ऑप्शन बी, ए का हो जाएगा दूसरा, ये हो जाएगा ए, ठीक है, बी का हो जाएगा तीसरा, ये हो जाएगा बी, सी का हो जाएगा पांचवा, ये हो जाएगा सी, और डी का हो जाएगा पहला, ये हो जाएगा डी, और हमारा ई का हो जाएगा चौथा, ये हो जाएगा ए। ठीक है, तो जो राइट आंसर होएगा ये हो जाएगा बी। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि सरल वोल्टेइक सेल में उत्पन्न दोष का नाम क्या है जो जिंक प्लेट पर अशुद्धि की उपस्थिति के कारण होता है। तो जो ये कारण होता है वो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा स्थानिक क्रिया। देखिए वोल्टाइक सेल में आपको दो दोष देखने को मिलेगा, स्थानिक क्रिया और ध्रुवाच्छादन दोष। ठीक है, तो जो इसने पूछा वोल्टाइक सेल में उत्पन्न दोष का नाम क्या है जो जिंक प्लेट पर अशुद्धि की उपस्थिति के कारण होता है। देखिए मैंने पहले बताया था कि जो हमारी इलेक्ट्रोड है उस पर, जो जिंक की इलेक्ट्रोड है उस पर अशुद्धि जम जाती है, और उन अशुद्धि को ना जमने के लिए हम उस पर पारे की परत चढ़ा देते हैं, वो हमारी स्थानीय क्रिया होती है। और स्थानीय क्रिया का जो दोष निवारण है वो हम पारे की परत चढ़ाकर करते हैं। तो जो इसका ऑप्शन बी है ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी स्थानीय क्रिया के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 में कहता है कि बैटरी अपघटन में आयतन के अनुसार लगभग सल्फ्यूरिक अम्ल व जल होता है। देखिए जो हमारा वैद्युत अपघटन होता है, जो बैटरी होती है उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है और जल होता है। तो जो उनका मिश्रण होता है वो कितने अनुपात में होता है, वो होता है हमारा 35% और 65%, यानी 35% होता है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल और 65% होता है हमारा 65 जल। ठीक है, 35 क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल और 65 क्या होता है जल। ठीक है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 35% एंड 65%। ये याद रखने का डाटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि बैटरी के ताप में वृद्धि में अपघटन के विशेष गुरुत्व पर क्या अगर हम बैटरी का ताप बढ़ा दें और जो उसमें हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसका आपेक्षिक घनत्व है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
अगर हम बैटरी का तापमान बढ़ाते हैं तो स्पेसिफिक जो ग्रेविटी है हमारी वो घटता है, उस पर कोई प्रभाव पड़ने से घटता है। तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शुष्क यानी ड्राई सेल में कौन सा पदार्थ विध्रुवक का कार्य करता है। देखिए आप जो हमारे सेल एंड बैटरी का है ये थ्योरी का चैप्टर है, इसमें डाटा है जो वो याद रखने वाला होता है। ठीक है, समझने की इसमें एक दो चीज़ होती है, जैसे नियम हुआ फैराडे के। ठीक है, ये समझने की चीज़ होती है और ये हमारा याद करने का होता है। जो इसने पूछा है कि शुष्क सेल में कौन सा पदार्थ विध्रुवक का कार्य करता है। ठीक है, वो पदार्थ होता है हमारा मैग्नीज डाइऑक्साइड। जो हमारा ध्रुवाच्छादन क्रिया होती है, ध्रुवाच्छादन दोष होता है, उसे दूर करने के लिए हम मैग्नीज डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं वोल्टाइक सेल में। और उसी का हम शुष्क सेल में क्या करते हैं, जो हमारा विध्रुवक का कार्य करता है वो हमारा मैग्नीज डाइऑक्साइड करता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैसे तो सारे जो इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं सारे याद रखने वाले ही हैं। ठीक है, जो समझाने की चीज़ है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 में कहते हैं प्राथमिक सेल में उत्पन्न होने वाले स्थानीय क्रिया दोष को दूर किया जा सकता है। देखिए एक तो हमने आंसू जल डाल कर करा था, दूसरा क्या करा था कि जब उसमें जो हमारा जस्ते की छड़ है, इलेक्ट्रोड है जो हमारा कैथोड, उस पर हमने क्या पारे की परत चढ़ाई थी Hg की, जिससे हमारा जो स्थानीय क्रिया थी, जो दोष था वो दूर हो गया था। ठीक है, तो इसमें देखने मिल रहा है जो ऑप्शन सी है, जस्ता इलेक्ट्रोड पर पारे की परत चढ़ाकर, ठीक है, जो स्थानीय क्रिया है दोष है उसे दूर करा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा सेल प्राथमिक सेल नहीं है। देखिए प्राथमिक सेल नहीं है पूछा इसने, यानी इसमें एक सेल ऐसा दिया है जो हमारा द्वितीयक सेल है। तो प्राथमिक सेल देखते हैं कौन कौन सी है। डैनियल सेल हमारी क्या है, प्राथमिक सेल है। लैग्रांज सेल हमारी क्या है, प्राथमिक सेल है। शुष्क सेल हमारी क्या है, प्राथमिक सेल है। और वोल्टाइक सेल क्या हमारी प्राथमिक सेल है। ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड हमारी क्या है, प्राथमिक सेल है। ठीक है, ये हमारी सब क्या है, प्राथमिक सेल। और जो हमारी द्वितीयक सेल है वो हमारी क्या है, लेड एसिड सेल है। द्वितीयक सेल लेड एसिड सेल। द्वितीय हमारा है निकल कैडमियम सेल, ये हमारी क्या है, द्वितीयक सेल है। तो जो हमारी ऑप्शन ए है ये हमारा क्या है, प्राइमरी हो गया। लैग्रांज भी प्राइमरी हो गया, शुष्क सेल भी हमारा प्राइमरी हो गया। जो लेड एसिड सेल है ये हमारी प्राइमरी नहीं है, यानी प्राथमिक सेल नहीं है, क्या है हमारी द्वितीयक सेल। तो इसने पूछा है कि सेल प्राथमिक सेल नहीं है, इस पर गौर देना है, नहीं है। क्वेश्चन में बहुत डाउट होता है कि यहाँ पे दे दिया सेल नहीं है, हम सीधा देखते हैं कि प्राथमिक सेल पूछे हैं, हम सीधा जाके राइट आंसर क्या लगाते हैं, डैनियल सेल हमारी प्राथमिक सेल है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, यहाँ पे नहीं, यानी प्राथमिक सेल नहीं है, यानी द्वितीयक सेल है। तो हमारा वो क्या है, हमारा लेड एसिड सेल हमारी द्वितीयक सेल है, यानी प्राथमिक सेल नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, शुष्क सेल यानी ड्राई सेल खालिस्तान सेल का शुष्क रूप में निर्मित रूप होता है। यानी जो शुष्क सेल है वो किस सेल का, अगर हम कोई सेल है हमारी, अगर हम उसे शुष्क कर दे यानी सुखा दे, तो जो शुष्क सेल बनेगी वो किस सेल से बनेगी। तो देखो जो हमारी लैग्रांज सेल होती है वो अगर हम उसे सुखा दे, ड्राई कर दे, तो जो सेल होती है शुष्क सेल बन जाएगी। वही रूप यानी जो हमारी ड्राई सेल होती है वो होता है हमारा लैग्रांज का शुष्क सेल रूप होता है। आई समझ में बात, कि जो हमारी ड्राई सेल होती है अगर वो कहाँ से प्राप्त होता है हमें, शुष्क सेल ड्राई सेल, वो होता है जो लैग्रांज सेल होता है, अगर हमें सुखा दे तो जो सेल बनती है वो हमारी ड्राई सेल वही होती है, यानी लैग्रांज सेल का रूप होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 20 शुष्क सेल में ऊर्जा परिवर्तन होता है। देखिए शुष्क सेल है जो हमारी, बात यह है सेल कोई भी हो उसमें सदैव आपको देखने को मिलेगा कि रासायनिक क्रिया, जो हमारी रासायनिक ऊर्जा होती है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। तो ये पूछ रहा है सेल, शुष्क सेल में ऊर्जा परिवर्तन होती है, वो होती है रासायनिक ऊर्जा से वैद्युतिक ऊर्जा में। ये शुष्क सेल ही नहीं कहता, ये कोई भी सेल हो आपको सीधा यही लगाना है कि रासायनिक ऊर्जा से वैद्युतिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो जो हमारा 7.1 लेक्चर है ये हमारा सेल एंड बैटरी का, यहाँ पे 20 क्वेश्चन कर रहे हैं हमने इसके। और नेक्स्ट क्वेश्चन में अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे हमें लेक्चर नंबर
7.2 में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और हाँ, आपको जो मैंने पढ़ा है ये आपका याद करने का डाटा है। ठीक है, आपको ये दिमाग में उतार लेना है जो मैंने आपको बात बताई है। इसमें समझने की बात सिर्फ ये होता है कि जो हमारा फैराडे लॉ है वो हमारा क्या कहता है। ठीक है, और जो हमारा ये हमारा क्या पूछता है कि भाई कौन सी ऊर्जा को किस में बदलता है। ठीक है, कौन सा दोष किस सेल में होता है। ठीक है, प्राइमरी सेल क्या हमारी, द्वितीयक सेल क्या हमारी, ये सब हमारी क्या होती है, रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, ये हमारा सब याद करने का डाटा होता है। ठीक है, तो आज हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट किया है लेक्चर 7.1 में। मिलते हैं आपको नए क्वेश्चन के साथ में लेक्चर नंबर 7.2 में। अगर मेरे दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ में अच्छे से आए हैं, तो आप वीडियो को लाइक करें, और यदि अपने दोस्तों का भला चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करें, और नेक्स्ट लेक्चर को प्राप्त करने के लिए समय पर पाने के लिए हमारे सफलता के द्वार ITI नगर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर 7.2 में, इसलिए टाटा एंड बाय बाय।